नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 7 अप्रैल के GS2 के न्यूज हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दो न्यूज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे OCI कार्ड के बारे में। कुछ बातें करते हैं हम लोग कि OCI कार्ड होता क्या है और कौन कौन से कंट्रीज वालों को मिलता है, और इसके ऊपर जो लेटेस्ट न्यूज है वो देखेंगे। फिर बात करेंगे इंडो चाइना की टेंशन, इंडो चाइना के बीच में आपके पॉलिटिकल टेंशन क्यों हो रहे हैं, उनका कारण देखेंगे। थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, पहला न्यूज आर्टिकल है किसके ऊपर? OCI कार्ड के ऊपर। OCI कार्ड का मतलब क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये जो OCI कार्ड के फायदे कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिए, मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं आप इंडिया में। लाइफ लॉन्ग वीजा है आपके पास, और अगर आप इंडिया में आते हैं तो पुलिस के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे अधिकार आपको मिलते हैं जो आपको आपके NRI को भी मिलते हैं और इंडियन सिटीजन को मिलते हैं। कुछ मैटरों में सेम पावर और सेम फैसिलिटीज आपके OCI कार्ड होल्डर को भी मिलता है। लेकिन देखिए, वोट नहीं ले सकता, वोट नहीं दे सकता, कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। डुअल सिटीजनशिप एक प्रकार से इसको हम नहीं बोलेंगे, ठीक है? ये एक प्रकार का डुअल सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है? ये बात होगी हमारे OCI कार्ड के फायदों। कुछ यहाँ पे डेटा दिया गया है। उस डेटा के अनुसार देखिए, आपका मार्च 2020 में करीबन 3.5 मिलियन OCI कार्ड दिए गए थे, और जो 2022 में बढ़ के 4 मिलियन OCI कार्ड हो गए हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ज्यादा नंबर ऑफ OCI कार्ड दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मोस्टली ये कौन से कंट्रीज के जो हमारे एक्चुअली डायस्पोरा बोलते हैं। डायस्पोरा मतलब वो लोग जिनके पूर्वज आपके इंडियंस रहे थे, जिनके आपके एंसेस्टर्स इंडियंस हैं, ठीक है? तो उनको ये फैसिलिटी और ये सुविधा प्राप्त होती है OCI कार्ड की। तो मोस्टली कौन से कंट्रीज में इंडियन डायस्पोरा को ये आपका कार्ड मिलते हैं? जैसे कि USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो ये अगर इंडिया ज्यादा आएंगे तो ज्यादा खर्चा करेंगे, इंडिया की इकोनॉमी को फायदा मिलेगा, तो इसलिए ये काम किया जाता है। ये सारे रिच कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज के आपके इंडियन डायस्पोरा को OCI कार्ड दिया जाता है। आपको इंडिया में इजीली आपका वीजा लगेगा तो वो ज्यादा इंडिया ट्रैवल वगैरह करेंगे, जिससे हमारा फायदा होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। तो ये सब बातें हैं। तो हमें ये पता चला कि इन सब कंट्रीज को दिया जाता है, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या चेंजेस कर रही है इसमें, ये समझते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि दूसरे कंट्रीज को भी ये फैसिलिटी ऑफ OCI कार्ड मिले, जैसे कि आपके फिजी जैसे कंट्रीज को मिलना चाहिए। और सूरीनाम को ये फैसिलिटी ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है जब 2023 में राष्ट्रपति का विजिट हुआ था आपका सूरीनाम में। तो ये है हमारा पहला न्यूज। तो दूसरा आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे इंडिया और चाइना के टेरिटोरियल टेंशंस, ठीक है? कौन कौन सी टेरिटरीज में प्रॉब्लम है? देखिए, एक तो आक्साई चीन का एरिया जो इलीगली चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और जो कि वेस्ट में है, वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर के वेस्ट में, वेस्टर्न फ्रंटियर में है। और अरुणाचल प्रदेश जो ईस्टर्न फ्रंटियर में है, जिसपे चाइना क्लेम करता है, ठीक है? तो अभी रिसेंटली एक न्यूज ये आया है कि देखिए, चाइना ने 30 से ज्यादा प्लेसेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश के नाम बदल दिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हमारे इंडिया के कहा कि ये तो बिल्कुल सेंसलेस बात करी है इन्होंने, ठीक है? और कहा है कि भाई अरुणाचल प्रदेश हमेशा इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट था, है और आगे भी रहने वाला है। तो कोई भी इसमें ये इस प्रकार की बेवकूफी करने की कोई जरूरत नहीं थी चाइना को। और देखिए, ये जो प्रॉब्लम आपका टेरिटोरियल टेंशन का है, ये उसका सबसे बड़ा रीजन है कि बहुत सारा ऐसे प्लेसेस इन द LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, के कई सारे ऐसे स्ट्रेचेस हैं जहां पे LAC आपका म्यूचुअली एग्रीड नहीं है। यानी कि इंडिया अलग LAC मानता है और चाइना अलग LAC मानता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, और इसको लेके आपका 1962 का आपका सीनो चाइना वॉर, यानी कि सीनो इंडिया वॉर हुआ था। और 2013 में भी आपके मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुए थे। इसके अलावा डोकलाम वगैरह का में भी काफी ज्यादा इश्यूज हुए थे। तो ये हम देख सकते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो देखिए, इसका सोल्यूशन क्या कर रहा है इंडिया, इंडिया क्या सोल्यूशन कर रहा है, ये देखते हैं। तो देखिए, इंडिया को क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, लाइक माइंडेड कंट्रीज इन द सेंस जिनको भी प्रॉब्लम है चाइना से और चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर से, तो ऐसे लोगों के साथ आप एंगेज करिए, ताकि ये जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस हो रहा है इंडियन ओशन रीजन में, उनको काउंटर किया जा सके। और दूसरी बात, हमको तैयारी करनी है बॉर्डर में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, ताकि अगर कभी सिचुएशन ऐसा हो वॉर का, तो ट्रूप डिप्लॉयमेंट करना इजी हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि पहले फ्यूचर में हमारा इंडिया चाइना के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने का कोशिश ना किया गया हो। 1914 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जहां तिब्बत और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के बाउंड्री के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसने बताया था कि हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को।
और 1993 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था आपका मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जिसमें कहा था कि मतलब बॉर्डर में कोई भी फोर्स का यूज नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार के फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा आपका बॉर्डर पे, ठीक है। तो ये कुछ एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं। अब आगे किस तरीके से हम लोगों को काम करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो सबसे पहला काम जो इंडिया कर रही है वो है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, यानी कि रोड्स, ब्रिजेस बना रही है, एयर स्ट्रिप्स बना रही है बॉर्डर पे, और कम्युनिकेशन नेटवर्क को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है बॉर्डर एरियाज में। तो ये काफी बेहतर बात है, इसको और बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा अलायंस बनाना है हमें इसके साथ, जो भी हमारे लाइक माइंडेड नेशंस हैं और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको जिन सबको भी खतरा है आपका चाइना के असर्टिव बिहेवियर से, जिनको खतरा महसूस हो रहा है, उनके साथ एक अलायंस भी बनाने की जरूरत है, पार्टनरशिप बनाने की जरूरत है। इसके अलावा इंडिया का जो इकोनॉमिक रेजिलियंस वो भी इंप्रूव करने की जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत जैसे जो आपके पॉलिसीज हैं उन पर वर्क करने की जरूरत है, ताकि हमारा जो चाइना के प्रति जो डिपेंडेंसी है, बिजनेस की जो डिपेंडेंसी है, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो चाइना का सामान वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जो कि ठीक बात नहीं है। चाइना के प्रति ये जो डिपेंडेंसी है इसको खत्म करने की जरूरत है धीरे धीरे, और हमारे इंडिया के जो इकोनॉमिक रेजिलियंस है, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इन सब पॉलिसीज को और बढ़ावा देने की जरूरत है, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये दोनों आर्टिकल्स आज के खत्म होते हैं। तो GS2 का जो आपका जितने भी मटेरियल है आज के यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग GS3 के लेक्चर में।